बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती जो कि अपने घर से निकल चुकी है। दरअसल एनसीबी कुछ देर पहले उनके घर पर पहुंची थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एनसीबी दफ्तर अब वो जल्द से जल्द पहुंचने वाली है। तो टीम फिलहाल एनसीबी के दफ्तर उनको ले जाती हुई। तो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जिस तरह से मामला सामने आया है रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती का, तो ऐसे में अब आमने सामने पूछताछ की बात की जा रही है। इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा जिसके नाम का भी जिक्र इसमें सामने आया है, जो चैट्स कुछ दिन पहले से वायरल हुई हैं। तो ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती जो कि फिलहाल एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के घर मुंबई में एक तरफ पुलिस की जो तैनाती है उसको बढ़ा दिया गया है, तो वहीं एनसीबी लगातार इस मामले में जांच में जुट गई है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने जानकारी दी है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दरअसल काफी वक्त से जिस तरह से कहा जा रहा है कि शौविक पर जिस तरह से गिरफ्तारी की तलवार लटकी और अब कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तारी की तलवार रिया पर भी, और ऐसे में वकील का वो बयान जिसमें कहा गया है कि रिया अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर शौविक से जब पूछताछ हुई तो उसमें रिया को लेकर सहमति जताई गई कि रिया ने ही शौविक को ड्रग्स लेने के लिए कहा, खरीदने के लिए कहा और उसको फिर पहुंचाने के लिए कहा। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि शौविक और रिया जिन दोनों को ही आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार मामला क्या है, क्या दोनों ने ही मिलकर सुशांत को ड्रग्स सप्लाई किए थे, सुशांत को ड्रग्स के लिए यहां पर मजबूर किया था। तो रिया के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनका बयान कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। तो मामला जो है वो बहुत ही एक अहम मोड़ के सामने आता हुआ। भाई और बहन, दरअसल पूरे परिवार को लेकर शुरुआत से ही शक, और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां रिया चक्रवर्ती जो कि एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है, बीच रास्ते में है और जब पहुंचेंगे वहां पर तो भाई शौविक के साथ रिया का आमना सामना होगा और सवाल जवाब होंगे और दोनों को ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो इससे पहले पूछताछ शौविक से की गई जिसमें ड्रग्स को लेकर बात को कबूला है और यह भी कबूल किया कि जो चैट्स रिया चक्रवर्ती और शौविक की वायरल हो रही हैं वो असल में सही हैं। और पूजा दुबे हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई है। तो पूजा, पहले से ही तय था कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त रिया की हो सकती है और ऐसे में वकील का वो बयान जिसमें कहा है कि रिया किसी भी अपनी गिरफ्तार हो सकती हैं और वो खुद अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल ऋतु, पहले आपको बता दो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को, वो ताजी तस्वीर है। रिया की गाड़ी आप आगे दे सकते हैं कि रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली है। रिया से आज पूछताछ होगी। सुबह रिया को दो विकल्प दिया गया क्योंकि सुबह एनसीबी की टीम पहुंची थी रिया के घर और रिया को समन भेजा गया। उसके बाद रिया से बोला गया कि साथ में चलने के लिए पूछताछ के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया या तो आप खुद 11 बजे तक आ जाइए। तो रिया ने दूसरा विकल्प को चुना कि मैं खुद से आ जाऊंगी। तो रिया अपने घर से निकल चुकी है। ताजी तस्वीर हम अपने दर्शकों को A9 टीवी पे दिखा रहे हैं और बस कुछ ही देर के बाद रिया पहुंच जाएगी और उसके बाद पूछताछ की जो सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है उसको लेकर पूछताछ होगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तार जो है वो आज शाम तक या देर शाम तक हो सकती है। और वकील की तरफ से भी यह बयान सामने आ चुका है कि रिया चक्रवर्ती के वकील माने शिंदे ने कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवालों की लंबी लिस्ट है। भाई बहन को वकील का बयान सामने आया है कि गिरफ्तारी के लिए रिया तैयार है, यानी कि पहले तो भाई ने यहाँ पर कबूल किया कि वो चैट सही है और कहीं ना कहीं ये कहना वकील का ये इशारा करता है कि जो रिया है वो भी जान चुकी हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके सभी पे शिकंजा कसता जा रहा है तो रिया खुद भी इस चीज को समझ चुकी है कि अब झूठ बोलना, फरेब करना या यहाँ वहाँ बातों को घुमाने से कोई फायदा नहीं है। रिया बुरी तरीके से घिर चुकी है। दीपेश सावंत से जब पूछताछ चल रही थी तो दीपेश सावंत के तरफ से लोगों ने कहा कि वो पूछताछ में साथ नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई। तो वही रिया को लेकर भी ये बात सामने आई कि रिया भी पूछताछ में समर्थन नहीं कर रही है और यदि वो इधर उधर बातों को गोलमोल घुमाती है तो तुरंत उसकी फौरन
गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बाकी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मेन शख्स है, गिरफ्तारी तो 4 लोगों की हो चुकी है, पर जो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती है उनको गिरफ्तारी करके रिमांड में लिया गया है 4 दिन के लिए। आज जिनका पहला दिन है, तो रिमांड में रखकर वो सारे सवाल जवाब जो ड्रग्स को लेकर चैट सामने आए, सुशांत को लेकर तो सवाल अभी नहीं किए जाएंगे, पर ड्रग्स को लेकर जो कनेक्शन सामने आ रहे, चैट सामने आ रहे, ड्रग्स की डीलिंग को लेकर जो नाम सामने आ रहे, उसको लेकर सारे सवाल जवाब जो है वो होंगे, और सवाल जवाब के बाद देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा सकता है। लेकिन पूजा ये बताइए, अभी तो जिस तरह से कुछ नाम ही सामने आए हैं और जो नाम सामने आए गिरफ्तारी भी उनकी हुई, लेकिन अब रिया के सामने आने के बाद, रिया से सवाल जवाब होने के बाद ड्रग्स कनेक्शन को लेकर खासकर, तो ऐसे में कुछ और नामों का जिक्र रिया से होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल जाहिर है, और रिया ने एक टेलीविजन में जो इंटरव्यू दिया था, या रिया ने कई बार ये भी बोला है कि यदि मैं फंसूंगी तो मैं बाकियों का भी नाम लूंगी। तो कहीं ना कहीं रिया इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर है कि वो खुद भी फंसेगी तो वो सबका नाम लेगी। और ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, क्योंकि बार बार ये बातें सामने आ रही है कि बॉलीवुड के कई ऐसे इंडस्ट्री हैं, जो इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो रिया के कनेक्शन में थे, रिया उनको फॉलो करती थी। यदि आप रिया के सोशल मीडिया अकाउंट में जरा नजर डालेंगे तो जय शाह, गौरव आर्या और ऐसे कई बड़े बड़े ड्रग पैडलर है जिनको रिया खुद फॉलो करती थी। और ये ड्रग पैडलर वही है, गौरव की बात करें या जय शाह की बात करें, जो बॉलीवुड की हर पार्टी में नजर आते हैं। बॉलीवुड का इनके साथ बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर जाहिर हो जाएगा, या ये चीजें जरूर सामने आ जाएगी कि रिया का कनेक्शन 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े बड़े लोगों के साथ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिया चक्रवर्ती फिलहाल अपने घर से निकल चुकी है और एनसीबी के दफ्तर अब जल्द से जल्द पहुंचेंगी।